बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अपनी आज की वीडियो में हम एक ऐसे मंगोल जंगजू के बारे में बात करेंगे जो कि हकीकत में एक मुसलमान था और मुसलमानों के एक ऐसे कबीले से था जिसे काफ़ी अरसा पहले मंगोल अपनी वहशत का शिकार कर चुके थे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हम बात कर रहे हैं मंगोल सिपाही कोंगर की, जो कि बाद में गोकतोक के नाम से मशहूर हुआ। नाजरीन, कोंगर कैसे मंगोलों के हाथों में आकर उनका जंगजू बना और फिर कैसे बाद में अपनी असल शनाख्त जानने में कामयाब हुआ, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मगर हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि हम जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के क़याम के दौरान मंगोल अपने अरूज पर थे। इस वक्त उनका वाहिद मकसद मंगोल सल्तनत की तोसी था। चुनाचा इन्होंने हर उस सरजमीन और हर शहर पर हमला कर दिया जो इनके रास्ते में आया। जब मंगोल अनातोलिया पहुंचे तो उन्होंने वहां मुकीम तुर्क कबाइल पर भी हमले कर दिए ताकि वो उन्हें अपनी इतायत करने पर मजबूर करें या फिर उन्हें कत्ल कर दें, जैसा कि हमने अर्तुगरुल गाजी में भी देखा। मंगोलों ने कई बार कई कबीले पर भी हमला किया, लेकिन अर्तुगरुल अपने साथियों और अपने सिपाहियों की मदद से उनके हमलों का जवाब देने में कामयाब रहा। काई कबीले के अलावा बहुत से दूसरे तुर्क कबाइल भी थे। कोंगर का ताल्लुक ऐसे ही एक तुर्क कबाइल से था। कोंगर और कोनूर अल्प के वालिद भी अपने कबीले के एक सिपाही थे और जो इस वक्त मंगोलों के खिलाफ लड़ रहे थे। एक बार मंगोलों ने इनके कबीले पर हमला किया तो कुछ मंगोल सिपाही कोंगर और कोनूर अल्प के खैमे की तरफ बढ़े, जहाँ पर उनकी वालदा उन दोनों बच्चों को लेकर छुपी हुई थी। वो ज़बरदस्ती खैमे में दाखिल हुए और बच्चों को छीनने की कोशिश की। कोंगर और कोनूर अल्प का वालिद इस हमले में शहीद हो चुका था, जबकि इसी दौरान इनकी वालदा भी शहीद हो गई और कोनूर भागने में कामयाब हो गया, जबकि कोंगर इसका छोटा भाई मंगोलों के हाथों में आ गया। इस दौरान मंगोल इसे पकड़कर अपना गुलाम बना लेते हैं और गुलामों की मंडी में बेच देते हैं, जहाँ पर एक मंगोल कमांडर बालगाय ने इसे बचपन में खरीद लिया था। बड़ा भाई कोनूर अल्प काई कबीले तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है, जो बाद में उस्मान गाजी का एक अहम करीबी दोस्त और साथी बन जाता है। दूसरी तरफ कोंगर मंगोलों में परवरिश पाने लगता है और मंगोल इसे इसके बचपन की यादों और इसके मजहब से दूर कर देते हैं और इसका ब्रेन वॉश कर देते हैं। कोंगर अपना माजी बिल्कुल भूल गया था, लेकिन कोनूर अल्प को अपने बचपन की यादें वाज़िया थी। कोंगर भी एक बहादुर जंगजू बन गया था और बालगाय ने इसे इस्तेमाल करके बहुत से इलाकों को फतह भी किया था। यही वजह थी जिसने बालगाय को मंगोल सल्तनत के तख्त की ख्वाहिश दिलाई। बालगाय कबाइल्स पर हमले करता करता काई कबीले तक पहुंच गया। ये वो वक्त था जब कोनूर अल्प ने अपने भाई को पहचान लिया, मगर गोकतुक ये बात मानने को तैयार नहीं होता और अपने ही भाई से लड़ता है, यहाँ तक कि अपने भाई कोनूर अल्प को शदीद जख्मी कर देता है और खंजर लगने की वजह से कोनूर इस कदर जख्मी हो जाता है कि वह मंगोलों के हाथ में आ जाता है, जिसे कैदी बना लिया जाता है और कोंगर को इसकी हिफाजत पर मामूर कर दिया जाता है। इसी दौरान कोनूर अल्प अपने भाई को बार बार याद करवाता है कि तुम मेरे छोटे भाई हो और तुम मुसलमान हो, अपनी हकीकत को पहचानो। मगर मंगोलों ने कोंगर का ब्रेन ऐसा वाश किया होता है कि इसे कुछ भी याद नहीं रहता। बिलाखिर जब कोंगर कोनूर अल्प की गर्दन पर वो निशान देखता है, जैसा निशान कोंगर की अपनी गर्दन पर भी मौजूद था, तो फिर इसे अपने बचपन और सब कुछ याद आ जाता है। इस हकीकत से आश्कार होने के बाद कोंगर बहुत रोता है, क्योंकि इसने अपने ही भाई को इस कदर जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से बाद अज़ां उसकी शहादत भी हो जाती है। मगर अब कोंगर अपने भाई को मंगोलों की कैद से आज़ाद कर देता है और खुद उस्मान बे का जासूस बनकर मंगोलों की सफ़ों में घुस जाता है। नाजरीन, कोंगर की बरवक्त इंफॉर्मेशन और जासूसी की वजह से उस्मान बे ने मंगोलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। बाद अज़ां जब बालगाय को गोकतोक की हकीकत का पता चल जाता है, इसी दौरान गोकतोक मंगोलों से फरार होकर काई कबीले में पहुंच जाता है और बाकायदा उस्मान बे की सिपाहियों में शामिल हो जाता है। नाजरीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।